हरे कृष्णा रीडिंग मैराथन में डे 4 में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती यानी महारानी कुंती की शिक्षाएं। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है घातक मुठभेड़ें यानी कि डेंजरस एनकाउंटर्स। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कुंती उवाच विशान महाग्रे पुरुषार्धदर्शनस् सत्तस्य भाया वनवस्त्रकृच्छ्यत मृधे मृधेनेकामहर्थास्त्रो द्रोणस्य तस्मस्य भरीक्षिता। अर्थात, हे कृष्ण, आपने हमें विस्मय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दूषित सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। ये कौन कह रही है? कुंती महारानी कह रही है भगवान कृष्ण से। नेक्स्ट है, यहाँ पर घातक मुखभेड़ों से सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशलपूर्वक रही। किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को वर्षों लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उनके पक्ष के लोग मुसीबतों में डालते रहे और हर बार कृष्ण ने कुंती पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नंगी करने का प्रयास किया गया। भगवान ने द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन का दल उन्हें नंगी नहीं होते ना देख सका। इस प्रकार जब पांचों पांडव वनवास में थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा। तब भगवान ने भीम की रक्षा की, किंतु खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद महान कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली महारथियों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान को कुरुवंश के एकमात्र जीवित संतान महाराज परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। यहाँ पर कुंती उस सारे संकटों का स्मरण करती है जो पांडवों को उनका राज्य फिर से प्राप्त होने तक सहने पड़े। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्ता परंक्षति। हे अर्जुन, तुम दुनिया के सामने ये घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। पांडवों के पुत्र भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु भौतिक जगत के लोगों की रुचि भौतिक वस्तुओं में होती है, इसलिए उन्हें नाना प्रकार के संकट झेलने पड़े। उनका भौतिकवादी ताऊ उन्हें मार डालने तथा अपने पुत्रों के लिए उनका राज्य हड़प जाने की सदैव योजना बनाया करता था। यह आदि से उनकी नीति रही है। एक बार धृतराष्ट्र ने लाख का घर बनवाया। लाख का घर यानी कि एक ऐसा घर जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता था, जो इतना ज्वलनशील था कि दिया सलाई की सलाई छुआते ही लपटों के का रूप धारण कर सकता था। तब उसने अपने भतीजों एवं अपनी अनुज बंधु कुंती से कहा अनुज वधु कुंती से कहा, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर घर बनवाया है, तुम लोग वहां जाकर कुछ दिन ठहरो। किंतु धृतराष्ट्र के भाई विदुर ने उन्हें धृतराष्ट्र की सारी कूटनीति की सूचना दे दी कि वह तुम लोगों को उस घर में इसलिए भेजना चाहता है जिससे तुम लोग भस्म हो जाओ। जब दुर्योधन को पता चला कि विदुर ने पांडवों को इस तरह सूचित कर दिया है, तो वह उन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। राजनीति ऐसी ही होती है। यद्यपि पांडव जान गए थे कि उनके ताऊ की योजना हमें उस घर में भेजने और उसमें आग लगाने की है, तो भी उन्होंने वहां जाना अंगीकार कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। आखिर धृतराष्ट्र उनका
अभिभावक था और वे वयोवृद्ध के आदेश की अवज्ञा नहीं करना चाहते थे, किंतु उन्होंने इस घर के नीचे नीचे एक सुरंग खोद ली और जब घर में आग लगा दी गई तो वे भाग निकले। दूसरी बार जब पांडव घर पर थे तो धृतराष्ट्र ने उन्हें जलहीरी जहरीली तो रोटियां दी, किंतु वे विष से बच गए। तब पुरुषाद दर्शनात् उन्हें मानव भक्षी हिडिंब राक्षस मिला, किंतु भीम ने उसे युद्ध में मार डाला। एक अन्य अवसर पर कुरुओं के राजदरबार में पांडवों को पासे के खेल में धोखा दिया गया। उसमें धृतराष्ट्र भीष्मदेव द्रोणाचार्य तथा अन्य गुरुजन उपस्थित थे और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। कुरुओं ने पांडवों से कहा, अब द्रौपदी तुम लोगों की पत्नी नहीं रही, अतएव जब पांडव जुए में हार गए तो वह कर्ण तथा दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ लिया। उन्होंने उससे कहा, तुम अब अपने पतियों की नहीं रही, तुम हमारी संपत्ति हो, हम जैसा चाहें तुम्हारे साथ बर्ताव करें। इसके पूर्व द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को अपमानित होना पड़ा था। उन दिनों अत्यंत योग्य राजकुमारी स्वयंवर समारोह में अपना पति चुना करती थी। हाँ, आधुनिक अमेरिकी में कोई भी लड़की इच्छा से अपना पति चुन सकती है, यद्यपि सामान्य लड़की के लिए ये शोभनीय नहीं है, किंतु उस काल में भी असामान्य एवं अत्यधिक योग्य लड़की इच्छा अच्छा पति चुनना जानती थी और उससे चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाता था। उदाहरणार्थ द्रौपदी के पिता ने एक मछली टंगवा दी थी और ऐसी शर्त रखी थी कि उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए राजकुमार को मछली देखे बिना फर्श पर रखे जल पात्र में उसकी परछाई को देखकर उस मछली की आंख को तीर द्वारा भेदना होगा। जब इन शर्तों की घोषणा की गई तो तमाम राजकुमार स्पर्धा के लिए आगे आए, क्योंकि चुनौती स्वीकार करना क्षत्रिय सिद्धांत था। द्रौपदी के स्वयंवर की सभा में कर्ण उपस्थित था। द्रौपदी का असली प्रयोजन पति रूप में अर्जुन को वरण करना था, किंतु कर्ण भी वहां उपस्थित था और वह जानती थी कि यदि उसने प्रतियोगिता में भाग लिया तो अर्जुन सफल नहीं हो सकेगा। उस समय यह ज्ञात नहीं था कि कर्ण क्षत्रिय है। की वह कुंती की कोख से उनके विवाह के पूर्व ही जन्मा था, किंतु इसे गुप्त रखा गया था। कर्ण का पालन पोषण एक बढ़ई ने किया था, अतएव वह शूद्र के रूप में विख्यात था। द्रौपदी ने यह कहकर इसका लाभ उठाया कि इस सभा में केवल क्षत्रिय ही भाग ले सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई बढ़ई या आकर इस प्रतियोगिता में भाग ले। इस तरह कर्ण का पन्ना कट गया। कर्ण ने इसे बहुत बड़ा अपमान समझा, अतएव जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए तो सबसे पहले कर्ण ही आगे बढ़ा। वह दुर्योधन का प्रगाढ़ मित्र था। उसने कहा, अब मैं द्रौपदी का नग नग्न सौंदर्य देखना चाहता अब हम द्रौपदी का नग्न सौंदर्य देखना चाहते हैं। उस सभा में धृतराष्ट्र, भीम तथा द्रोणाचार्य जैसे वृद्ध पुरुष उपस्थित थे, किंतु उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यह क्या हो रहा है, तुम एक स्त्री को इस सभा में नंगा क्यों करने जा रहे हो। क्योंकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए उन्हें अस्त सभा असभ्य पुरुषों की सभा कहा गया। असत सभा मीन्स असभ्य पुरुषों की सभा।
केवल असभ्य व्यक्ति ही स्त्री को नंगी देखना चाहते हैं। यद्यपि आजकल के शोषण आजकल यह फैशन बन चुका है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्री से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नंगी हो। क्योंकि इन लोगों ने उस विशाल सभा में द्रौपदी को नंगी देखना चाहा था, इसलिए वे सभी धूर्त थे। सत शब्द का अर्थ है नेक या भद्र और असत का अर्थ है अभद्र या असभ्य। इसलिए कुंती देवी कृष्ण से प्रार्थना करती है, आपने अभद्रों की उस सभा में द्रौपदी की रक्षा की। जब कुरुगण जब कुरुगण उसे नंगी देखने के लिए उसकी साड़ी उतार रहे थे, तो कृष्ण ने साड़ी को बढ़ाया था, जिससे वह लोग उसका अंत नहीं पा सके। जब सभा में वस्त्र का ढेर लग गया तो वे थक गए और उन्हें अनुभव हुआ कि वह कभी भी नंगी नहीं हो पाएगी। वे समझ गए कि ये असंभव है। पहले तो द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़े रही, किंतु आखिर में क्या कर सकती थी? वह स्त्री थी और कुरुगण उन्हें नंगा करने पर तुले थे। अतएव उन्होंने चिल्लाकर कृष्ण से प्रार्थना की, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। किंतु अपनी साड़ी पकड़े रहकर उन्होंने अपनी रक्षा करने की कोशिश भी की। तब उन्होंने सोचा कि इस तरह अपनी लाज की रक्षा कर पाना असंभव है। इसलिए उन्होंने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे कृष्ण, चाहे तो आप मुझे बचा सकते हो। इस तरह कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुन ली। इसलिए अपने को बचाने का प्रयास करना बहुत अच्छा नहीं होता, परंतु उसने एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहना परंतु उसे एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। हे कृष्ण, यदि आप मुझे बचाते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा मुझे मार डालिए। आप जैसा चाहें करें। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर, आर पिलो तुआ पदे नंद किशोर। हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं आपको अर्पित करता हूँ। और मेरे पास है ही क्या? मेरे पास यह शरीर तथा मन है। मेरे पास छोटा सा घर है तथा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं आपको न्योछावर करता हूँ। यह है पूर्ण समर्पित या शरणागति। कृष्ण भक्त बिना हिचक के अपने को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, इसलिए वे अकिंचन कहलाते हैं। किंचन का अर्थ है थोड़ा बहुत, जिससे अपने लिए बचाया जाए, और अकिंचन का अर्थ है अपने लिए कुछ भी ना छोड़े, ना रख छोड़ना। यद्यपि वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य को इसी तरह समर्पण करना चाहिए, किंतु इस भौतिक जगत में उसे उनकी नकल नहीं करनी चाहिए जो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। रूप गोस्वामी ने जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है उसके अनुसार मनुष्य को अपनी संपत्ति का 50% कृष्ण के लिए तथा 25% अपने उन संबंधियों के लिए जो उससे आशा रखते हैं दे देना चाहिए, और 25% अपने निजी आवश्यकता के लिए रखना चाहिए। रूप गोस्वामी ने अवकाश प्राप्त करने के पूर्व अपना धन इस प्रकार से वितरित कर दिया। यद्यपि बाद में जब उनका भाई सनातन गोस्वामी को, जो कि महान भक्त था, बंदी बनाया गया, तो रूप गोस्वामी ने सब कुछ व्यय कर दिया। यह पूर्ण समर्पण है। इसी तरह द्रौपदी ने अपनी रक्षा स्वयं करने का प्रयास किए बिना कृष्ण को सॉरी कृष्ण को समर्पण कर दिया। तब अमाप्य वस्त्र की पूर्ति हो गई और कुरुगण उन्हें नंगी न देख सके। किंतु इसके बाद जुए में खेल में यह शर्त लगाई गई कि यदि पांडव जुए में हार जाएंगे तो उन्हें 12 वर्ष के लिए जंगल में जाना होगा। इसके बाद 1 वर्ष तक अज्ञातवास करेंगे, और यदि पहचान लिए गए तो पुनः 12 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ेगा। पांडव इस बार भी हार गए।
अतएव उन्हें 12 वर्ष तक वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास किया। जब अज्ञातवास कर रहे थे तभी अर्जुन ने उत्तरा को जीता था। अर्जुन ने उत्तरा को जीता था। ओके, ये सारी घटनाएं महाभारत नामक ग्रंथ में अंकित हैं। महा का अर्थ है विशाल और भारत सूचक है इंडिया या भारत का। इस तरह महाभारत विशाल भारत का इतिहास है। कभी कभी लोग इन विवरणों को कहानियां या पौराणिक कथाएं मानते हैं, किंतु यह व्यर्थ की बात है। महाभारत तथा सारे पुराण इतिहास हैं, यद्यपि यह तिथिवार नहीं है। यदि इतने विस्तृत काल का इतिहास तिथिवार अंकित किया जाता है तो ना जाने कितने पृष्ठ घिरते। अतएव सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं चुनकर उनका वर्णन महाभारत में किया है। कुंती कृष्ण की स्तुति यह वर्णन करते हुए करती है कि उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पांडवों के किस तरह से रक्षा की। मृधे मृधे नेकम हारस्त्रत। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बड़े बड़े योद्धा थे जो महारथी कहलाते थे। जिस तरह आधुनिक समय में सैनिकों के लेफ्टिनेंट कप्तान, कमांडर तथा कमांडर इन चीफ के की पदवियां दी जाती हैं, उसी तरह प्राचीन काल में एक रथ, अतिरथ तथा महारथ की पदवियां प्रदान की जाती थी। यदि कोई योद्धा इस रथ के विरुद्ध लड़ता था तो वह एक रथ कहलाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सारे कमांडर महारथ थे। इनमें से अनेक का उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भीष्म, कर्ण तथा द्रोणाचार्य विशेष रूप से महान कमांडर थे। वे इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि अर्जुन महारथ होते हुए भी उनके सामने नगण्य था। किंतु कृष्ण की कृपा से वह कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य का वध करने एवं विजय होने में समर्थ हो सका। सुखदेव गोस्वामी से बोलते हुए महाराज परीक्षित ने इसका भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल सागर के समान था और सारे योद्धा अनेकानेक हिंस्र जलचरों के तुल्य थे। किंतु कृष्ण कृपा से मेरे पितामह अर्जुन ने सरलता से इस सागर को पार कर लिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। भले ही अनेक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हमारे शत्रु के रूप में हो, किंतु यदि हम कृष्ण के संरक्षण में रह जावे तो हमें कोई भी व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, यानी कि जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, किंतु यदि कृष्ण ही मारना चाहें तो उसे कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। उदाहरण अर्थ, कोई धनवान व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, भले ही उसे उत्तम कोटि का वैद्य, औषधि तथा अस्पताल उपलब्ध क्यों न हो तो भी वह मर सकता है। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने चाहा कि इस व्यक्ति को मरना चाहिए। अतः यदि कृष्ण नहीं चाहते कि हम जीवित रहें तो हमारे द्वारा इजाद किए गए तथा कथित सुरक्षात्मक उपाय व्यर्थ होंगे। रावण असुर अत्यंत बलशाली था, किंतु जब भगवान रामचंद्र के रूप में कृष्ण ने उसे मार डालना चाहा तो कोई भी उसकी रक्षा ना कर सका। रावण शिव जी का महान भक्त था और वह उनसे प्रार्थना कर रहा था, कृपया आकर इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए, किंतु शिव जी नहीं आए। तब शिव पत्नी पार्वती ने शिव से पूछा, यह क्या है? वह इतना बड़ा भक्त है और उसने आपकी इतनी सेवा की है। इस समय वह संकट में है और आपसे सहायता मांग रहा है। आप उसकी सहायता करने क्यों नहीं जाते? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, मैं क्या करूं? मैं उसे संरक्षण नहीं दे सकता, ये असंभव है। मैं क्यों कर जाऊं?
इसलिए यदि ईश्वर किसी को मारना ही चाहते हैं तो उसे कोई भी संरक्षण नहीं दे सकता, किंतु यदि ईश्वर किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो उसे कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। इस तरह कुंती स्मरण कर रही है कि किस तरह एक के बाद एक कृष्ण ने उन्हें तथा उनके पुत्रों को बचाया। ये स्मरण ये स्मरणमय है, अर्थात कृष्ण का चिंतन। हे कृष्ण, आप हम पर इतने कृपालु हैं कि आपने हमें अनेक महान संकटों से बचाया है। आपके बिना कोई आशा ना थी। अंतिम संकट था द्रोणास्त्र का। द्रोणास्त्र का मतलब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के हथियार का। अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्रों का वध करके सबसे घृणित कार्य किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों ही पक्ष के लोग एक ही वंश के थे और एक तरह से सारे लोग मारे जा चुके थे, किंतु पांडवों के पांच पुत्र बच रहे थे। अतएव अश्वत्थामा ने सोचा, यदि मैं पांडवों के इन पांचों पुत्रों को मारकर इनके सिर दुर्योधन को भेंट कर दूं तो वह अत्यंत प्रसन्न होगा। अतएव जब ये पांचों पुत्र सो रहे थे तो उसने उनके सिर काट दिए और ले जाकर दुर्योधन को भेंट कर दिया। दुर्योधन की सारी शक्ति जाती रही। दुर्योधन की सारी शक्ति जाती रही। उसकी रीढ़ टूट गई और वह हिलडुल ना सका। अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, मैं पांचों पांडवों के सिर ले आया हूं। सर्वप्रथम दुर्योधन अत्यंत हर्षित हुआ, किंतु वह जानता था कि इन सिरों की परीक्षा जैसे की जाए कि ये असली हैं या नकली। जब उसने सिरों को दबाया तो वह पिचक गए। अतः दुर्योधन ने कहा, ओह, ये पांडवों के सिर नहीं हैं, ये अवश्य ही उनके पुत्रों के सिर होंगे। जब अश्वत्थामा ने स्वीकार किया कि बात ऐसी है कि दुर्योधन मूर्छित हो गए और जब होश आया तो उसने कहा, तुम तो हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। मैंने आशा की थी कि कम से कम ये पांच पुत्र हमारे वंश में बचे रहेंगे, किंतु तुमने उनको मार डाला। इस तरह वह शोक में मर गया। दुर्योधन की बात करें। बाद में अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे मारने जा रहा था। वस्तुतः कृष्ण ने ही आदेश दिया, इसे मार डालो। यह ब्रह्मांड ये ब्राह्मण नहीं, यह शूद्र से भी बदतर है। किंतु तभी द्रौपदी ने कहा, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण कष्ट पा रही हूं और यह धूर्त हमारे गुरु महाराज द्रोणाचार्य का पुत्र है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत किया है। यदि अश्वत्थामा मरता है तो द्रोणाचार्य की पत्नी हमारी गुरु माता अत्यंत दुखी होंगी, इसलिए इसे छोड़ दें। इस तरह अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, किंतु अपमानित होने के कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर बदला ले लिया। ब्रह्मास्त्र नाभिकीय हथियार जैसी वस्तु है। यह शत्रु के पास जहां कहीं भी वह हो जा सकता है और उसका वध कर सकता है। अश्वत्थामा जानता था कि कुरुवंश का अंतिम वंशज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित है। वह उत्तरा के गर्भ में है। अतएव यदि मैं उसका भी वध कर दूं तो सारा वंश समाप्त हो जाएगा। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो परीक्षित महाराज की माता उत्तरा को लगा कि उसे गर्भपात होने वाला है। अतएव वह यह कहती हुई कृष्ण के पास पहुंची, कृपया मुझे बचाइए। अतः कृष्ण अपनी योग शक्ति से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और शिशु को बचा लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपनी माता के गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज ही पांडवों की अंतिम बची हुई संतान थे और जब वे उत्पन्न हुए तो एकमात्र उनके पितामह ही जीवित थे। परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र थे, जो कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन के पुत्र थे। जब अभिमन्यु 16 वर्ष के थे तो करने गए और वहां 7 बड़े बड़े
कमांडरों ने मिलकर उनका वध कर दिया। सुभद्रा के केवल एक पौत्र परीक्षित महाराज थे। जब वे बड़े हो गए तो पांडवों का सारा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया और स्वयं घर छोड़कर हिमालय चले गए। यह कथा महाभारत में वर्णित है। पांडवों पर अनेक विपत्तियां आई, किंतु सभी परिस्थितियों में वह कृष्ण पर ही निर्भर रहे, जिन्होंने सदैव उनकी रक्षा की। इन विपत्तियों के प्रति कुंती की प्रतिक्रिया का आ, अंकन अगले श्लोक में हुआ है। ओके, तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि अगर एक भक्त के लाइफ में कोई भी संकट आते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान रक्षा तब करते हैं जब जितना परसेंटेज उस भक्त का समर्पण होता है, वैसे ही भगवान उतना ही परसेंटेज के साथ उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। एट द सेम टाइम महारानी कुंती कह रही है कि आपने बार बार हमारी रक्षा की हुई है। तो जैसे हमने प्रभुपाद भी हमें बताते हैं कि मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान कृष्ण बचाने वाले हैं तो संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस जीव को मार सके। और अगर भगवान कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस चीज को बचा सके। तो जैसे हम लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं भगवान हमारी हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर सरेंडरनेस। हम कितना सरेंडर हैं वो हमें चेक करना है। जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य। ऐसे नहीं कि हम थोड़ा सा भगवान को समर्पण करेंगे, थोड़ा सा अपना बचा के रखेंगे अपने कुछ और भी। जैसे एग्जाम्पल आती है द्रौपदी माता की, उन्होंने पहले अपनी साड़ी का पल्लू एक हाथ से पकड़ के रखा था, एक हाथ से भगवान को पुकारी थी, तो भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि पूर्ण समर्पण नहीं था। तो इसी प्रकार जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो सारा समर्पण करना, फुल सरेंडर करना, जिस प्रकार एग्जाम्पल देती हैं द्रौपदी माता हमें सिखाती हैं, तो उसी प्रकार सारा समर्पण करेंगे तो उसी प्रकार भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है। आगे हम नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्ण।